और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें लग रहा है कि अब ये बिल्कुल सही समय है रैपिड फायर का। रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल हमारे लिए पहेली है ये। और दर्शकों के लिए ये कार्यक्रम का वो हिस्सा होता है जिसमें एक बार फिर वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी पा जाते हैं आप विशेषज्ञों से। पहला सवाल डॉक्टर खेड़ा आपको, इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए ही जरूरी है, बड़ों के लिए नहीं? नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, बड़ों को भी देना होता है इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर संगीता, शिशु यदि स्वस्थ हो तो उसे टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती? शिशु को स्वस्थ रखने के लिए ही टीकाकरण की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, प्रीटर्म बर्थ यानी जिस बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ हो उसे टीकाकरण नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता एक आम साधारण बच्चे के मुकाबले कम होती है, तो इनके लिए टीकाकरण और भी अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर खेड़ा, यूआईपी का क्या अर्थ है? यूआईपी का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसका मतलब है हर बच्चे तक टीकों को पहुंचाना। डॉक्टर संगीता, गर्भावस्था में कौन सा टीका लगवाना बहुत जरूरी है और ये कब लगवाना चाहिए? ये मैं अब रिपीट कर रही हूँ, मैंने इस पे पहले भी उत्तर बताया था जी। और ये टीकाकरण गर्भवती महिला को सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं, पहला टीकाकरण, और दूसरा वाला जो है वो डिलीवरी के 1 महीने पहले। तो 2 टीके आवश्यक हैं। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये इनमें से कोई भी एक डोज मिस हो जाए तो क्या किया जा सकता है? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली बात तो यह है कि आजकल जितनी लड़कियां हैं उनको बचपन में अगर डीपीटी का मिला हुआ है तो प्रेगनेंसी में केवल 1 टिटनस का टीका भी सफिशिएंट होता है। तो अगर लेकिन और जैसा दूसरा अभी बताया गया कि अगर डिले भी हो जाता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी से 7 दिन पहले भी अगर टीका मिल जाएगा तो बच्चे को फायदा होगा। डॉक्टर खेड़ा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कितने टीके लगवाना जरूरी है? हमारे प्रोग्राम में 8 टीकों का प्रावधान है और यदि आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूं या आपके प्रोग्राम में बताएंगे। बता दीजिए। जैसे सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 टीके लगवाते हैं प्रोग्राम में। नंबर 1 बीसीजी का टीका जो टीबी से बचाता है, ओपीवी की दवाई पोलियो का 0 डोज पिलाते हैं, और इसके अलावा जो पहला डोज है हेपेटाइटिस डी का लगाते हैं। एक तो ये हो गए। इसके अलावा जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है, 10 हफ्ते का होता है और 14 हफ्ते का होता है तो डीपीटी का और पोलियो की ड्रॉप्स ये बच्चों को पिलाई जाती है। और फिर बच्चे को 9 महीने की उम्र में खसरे का टीका लगाते हैं, मीजल्स का, और इसके अलावा फिर हमारे बूस्टर डोज होते हैं। पर मैं यह बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे जोग्राफिकल एरियाज़ में जैपनीज इनकेफेलाइटिस का वैक्सीन भी उपलब्ध है। वो पूरे देश में नहीं है। जहाँ जहाँ पर जैपनीज इनकेफेलाइटिस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जेई का वैक्सीन भी प्रोवाइड करते हैं अंडर द यूआईपी प्रोग्राम। डॉक्टर संगीता, जन्म के तुरंत बाद लगाए जाने वाले टीके यदि जन्म के कितने समय तक लगाए जा सकते हैं? बीसीजी का टीका जिसको हम 0 डोज भी बोलते हैं वो 6 हफ्ते तक भी दे सकते हैं। अगर बर्थ पे नहीं दिया, इंस्टीट्यूशनल बर्थ नहीं है, तो पहली बारी जब हम 6 हफ्ते पे टीकाकरण के लिए जाते हैं तो डोज देते हैं। ओरल पोलियो का जो 0 डोज है वो हम 14 दिन तक दे सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन जो हम फर्स्ट डोज बोलते हैं, 0 डोज बोलते हैं, वो हम 72 आवर्स, बेस्ट 24 घंटे, 48, 72 आवर्स, उसके बियॉन्ड उसका महत्वपूर्ण कम हो जाता है। डॉक्टर अरोड़ा, अगला सवाल आपको जा रहा है और वो ये कि किसी भी शिशु को बीसीजी का टीका सिर्फ तभी लगाना चाहिए यदि परिवार में किसी को टीबी हो चुकी हो? ये बिल्कुल गलत बात है। हर बच्चे को जो इस देश में पैदा होता है उसको बीसीजी का टीका लगना चाहिए, और अगर जन्म के समय हमसे मिस हो जाता है तो किसी भी टाइम पे आगे जब पहला मौका मिले उस समय लगवा लेना चाहिए। डॉक्टर अजय खेड़ा, पोलियो पर नियंत्रण हो गया है तो क्या अब पोलियो की वैक्सीन लेना उतना जरूरी नहीं है, उसे छोड़ा भी जा सकता है? नहीं, आई थिंक आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारे देश से हमने पोलियो मुक्त कर दिया है। 3 साल से कोई केस नहीं हुआ है। WHO ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया इज फ्री ऑफ पोलियो। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोलियो का खतरा तब तक बना हुआ है जब तक पूरे संसार से पोलियो ना खत्म हो जाए। जैसे आपने शुरू में बताया कि अभी भी 3 कंट्रीज हैं जहां पर पोलियो अभी भी हो रहा है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो ये खतरा पूरा बना हुआ है। तो यही सजेशन है कि जब तक हम अपने पोलियो कैंपेन्स कर रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं, तो बच्चों को ज़रूर स्वास्थ्य केंद्र पे लेके आएँ और बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते रहें जब तक पूरे संसार से पोलियो खत्म नहीं हो जाएगा। जी डॉक्टर संगीता, यदि जन्म के बाद शिशु को
ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई है तो पोलियो की उसके बाद की खुराक देना जरूरी नहीं है? पोलियो की खुराक देना हमेशा आवश्यक है। जी। 0 डोज 6 वीक्स 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, फिर बूस्टर डोजेस। और जब जब पल्स पोलियो का प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलता है, स्पेशल इम्यूनाइजेशन डेज चलते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज चलते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में होते हैं, जो पूरे देश भर में, तब सब बच्चों को 5 साल से कम बच्चों को टीका ये पोलियो ड्रॉप्स के लिए लेके जाना चाहिए। आज के दिन स्पेशल नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है 27 अप्रैल, तो इसमें भी 5 साल से कम बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। तो ये आज आवश्यक है कि 5 साल से कम बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए अपने स्वास्थ्य केंद्र या जो भी टीकाकरण का सेंटर बना हुआ है वहां लेकर जाएं। डॉक्टर अरोड़ा, यदि बच्चे को उल्टी या डायरिया हो तो ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दी जा सकती? अगर एक आध उल्टी हो रही है या हल्का डायरिया है, 1-2 बार पत्ती टट्टी हुई है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और डायरिया है तो 1 आध दिन का इंतजार किया जा सकता है, 2 दिन की ठीक हो जाए उसके बाद लगाया जा सकता है। डॉक्टर खेड़ा, UIP के अंतर्गत टीके कहाँ लगवाए जा सकते हैं? ये टीके हमारे सब स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं और बिल्कुल मुफ्त टीके मिलते हैं ये। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी हमारे वर्कर्स जाते हैं, हमारे सब सेंटर्स में जाते हैं। तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सब जगह ये टीके बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। डॉक्टर संगीता, हेपेटाइटिस की एक वैक्सीन सभी तरह के हेपेटाइटिस से बचाव करती है? हेपेटाइटिस की 2 वैक्सीन है, एक हेपेटाइटिस ए है और एक हेपेटाइटिस बी है। और भी हेपेटाइटिस सी भी होता है, मगर उसकी अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और बचाव इन्हीं दोनों से होगा? इन्हीं दोनों से होगा। हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के रास्ते से होता है और हेपेटाइटिस ए वाटर और फूड से होता है। जी। डॉक्टर अरोड़ा, अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान रुबेला हो जाए तो बच्चे को क्या खतरा होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ रुबेला से होने वाली जो समस्याएं हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। अगर पहले 3 महीने में, जब गर्भावस्था के पहले 3 महीने में अगर माँ को रुबेला हो जाए, इसका मतलब शरीर पे दाने हों तो कुछ, अगर दाने हो जाते हैं और हल्का बुखार होता है तो उनको तुरंत चिकित्सा कर्मी से संपर्क करना चाहिए और पता करना चाहिए कि रुबेला है। अब उस स्थिति में एबॉर्शन कराने की ज़रूरत शायद होती है और ऐसे में अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में अगर रुबेला होता है तब उसकी संभावना बच्चे पे प्रभाव पड़ने का बहुत कम हो जाता है। जी, अब रैपिड फायर की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। डॉक्टर अजय, लंबे समय तक गर्मी में या अधिक तापमान में रखे गए टीके का प्रभाव कम हो सकता है और वैक्सीन डैमेज हो सकती है? बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए हम जितने भी टीके हैं हमारे, उसको हम कोल्ड चेन सिस्टम में रखते हैं। पहले भी मैंने बताया कि आपको हर वैक्सीन वायल के ऊपर हमने एक बना रखा है वैक्सीन वायल मॉनिटर, और हमारे पूरे देश में कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। तो हम पूरा इंश्योर करते हैं कि जितने भी वैक्सीन हैं वो कोल्ड चेन में मेंटेन रहें। इसको बोलते हैं 2 से लेके 8 डिग्री तक। जी। और यदि वो नहीं किया जाएगा तो वैक्सीन की एफिकेसी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी। जी। डॉक्टर संगीता, न्यूमोकोकल वैक्सीन सिर्फ उनको लगानी चाहिए, उन बच्चों को जिनको ज्यादा खतरा हो, हाई रिस्क में जो आते हैं, बाकियों को नहीं? न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया और मेनिंजाइटिस करती है, सरसाम करती है, और ज़्यादातर ये 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को होता है। ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी वैक्सीन है, हमारे गवर्नमेंट के शेड्यूल में अवेलेबल नहीं है, नहीं उपलब्ध है जी। और कुछ सिचुएशन में न्यूमोकोकल वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो बच्चे जिनको बार बार सरसाम हो रहा है, जिनकी स्प्लीन जो एब्सेंट है, जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज है, बार बार मेनिंजाइटिस हो जाता है, बार बार निमोनिया हो जाता है, इन लोगों को ज़्यादा आवश्यक है। जी। डॉक्टर अरोड़ा, रेबीज वैक्सीन पशु के काटने के बाद ही लगाई जाती है और ये रैट यानी चूहों के अलावा सभी दूसरे एनिमल बाइट से प्रोटेक्शन देती है? ये फिलहाल जो है रेबीज को हम एक प्रोफिलैक्टिक वैक्सीन की तरह नहीं यूज़ करते हैं। खाली एक्सपोजर, अगर कोई भी जानवर काट ले तो उसके बाद एक्सपोजर के बाद किया जाता है। लेकिन कुछ देशों में इसका प्रावधान है कि प्रोफिलैक्टिक तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर खेड़ा, यदि किसी
बच्चे का कोई टीका छूट जाए या ना लगवाया जाए तो क्या टीके शुरुआत से लगवाने चाहिए? नहीं, शुरुआत से लगवाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपने छोड़ा है, जैसे आपने पहला इंजेक्शन लगवा लिया जी, उसके बाद आप सेकंड डोज नहीं लगवा पाए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, पर उसको सेकंड डोज मान के चलेंगे उसको। जी डॉक्टर संगीता, HPV वैक्सीन कब लगवाई जा सकती है? HPV वैक्सीन हम 10 to 12 ईयर्स 10 और 12 साल के बीच में लगाते हैं, और इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल डेब्यू से पहले लगानी चाहिए। जी जी। डॉक्टर अरोड़ा, पोलियो की तरह जो बाकी और वैक्सीन हैं वो घर पर क्यों नहीं दी जा सकती? पोलियो का एक बहुत महत्वपूर्ण जो एडवांटेज है कि ये ओरल वैक्सीन है, 2 बूंदें मुंह में डालनी होती हैं सीधे, इसलिए घर घर जाके दी जा सकती हैं। दूसरी वैक्सीन्स जो इंजेक्शन लगाना होता है वो घर में इसलिए नहीं लगाई जा सकती कि कभी 1 in million चांसेस होते हैं कोई रिएक्शन हो जाए, इसलिए घर पे नहीं लगाई जाती। जी, आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। डॉक्टर अरोड़ा, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अंत में ये अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो टीकाकरण है एक बहुत ही सुरक्षित उपाय है। कभी कभार हल्का बुखार या इंजेक्शन वाली साइट पे थोड़ी सी सूजन हो जाए, उससे चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही इसकी रोधक क्षमता शरीर को बहुत बढ़ाते हैं। डॉक्टर संगीता, अगर किसी कारण से टीकाकरण रह गया है तो जब भी आपको ध्यान में आए या जब आपके पास उस टाइम की अपॉर्चुनिटी हो तो तब जाकर अपना टीकाकरण कंप्लीट कर लीजिए। और ये टीकाकरण खाली बच्चों के लिए नहीं है, ये यंग बच्चे जो एडोलेसेंट होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं और एडल्ट्स, सबके लिए एज स्पेसिफिक उम्र के हिसाब से कोई ना कोई टीकाकरण है जो कि उपलब्ध है और ले लेना चाहिए। डॉक्टर अजय खेड़ा, 2 मैसेज हैं, टेक होम मैसेज कम्युनिटी लोगों के लिए। नंबर 1, जिस तरह हमने पोलियो को अपने पूरे देश से ख़त्म कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि मीजल्स की बीमारी को भी पूरे देश से ख़त्म कर दें। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को मीजल्स की 2 खुराक लगाएं। पहले हम 1 खुराक दिया करते थे, अब हम 2 खुराक की एडवाइस करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, अक्सर लोग समझते हैं कि बच्चे को टीके लग गए 1 साल तक, उसके बाद टीके नहीं लगवाने, पर हमारे प्रोग्राम में बूस्टर डोज का भी प्रावधान है, तो अपने बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाके बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। और पोलियो के बारे में भी आप जरूर कुछ पोलियो के बारे में जरूर कहना, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जब तक पूरे संसार से पोलियो खत्म नहीं हो जाएगा और जब जब पोलियो कैंपेन हो तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि हम अपने देश को और पूरे संसार को पोलियो से मुक्त कर सकें। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप सभी विशेषज्ञों का बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस वीक है तो ज़रूरत है कि हम सभी जागरूक बने, तमाम बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश स्वस्थ बनेगा। और इससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह मैं और किरण जब लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे थैलेसीमिया और दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।